इस वीडियो में मैं आप लोगों के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, जहां पर मैं कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाऊंगा और हर क्वेश्चनों से आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जैसे सबसे पहले एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, कहता है एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक्स और वाई जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। फिर आपसे कहता है सच दैट उनका रेशो जो है ना वो एक्स और रेशो वाई। बेटा ये ध्यान रखना, ये 2025 के पेपर के क्वेश्चंस में आपको करा रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है एक्स और वाई का जो रेशो है वो 1:2 है। कहता है इस इंफॉर्मेशन को लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करो और सॉल्व करो। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे मेरे भाई। सबसे पहले तो ये चीज और दूसरी ये चीज, कॉम्प्लीमेंट्री जब भी दो एंगल होते हैं इसका मतलब उन दोनों एंगलों को जोड़ोगे तो 90 डिग्री आएगा, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन की एक्स और वाई रेशो में है। रेशो को जब आप रेशो में होता है तो रेशो को आप प्रोपोर्शन में लिखते हो, एक्स अपॉन वाई लिखोगे ऐसे, और बराबर में 1/2 हो जाएगा ऐसे रेशो में। 1 को यहां ले जाओ, 2 को यहां ले आओ, 2x इज इक्वल टू वाई उधर जाएगा। ये मेरे भाई दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। दो इक्वेशन होगा, इसको ठीक करना हो ना तो अगले स्टेप में y को इधर ले आना, तो माइनस का y हो जाएगा बराबर में 0। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, दो इक्वेशन हो गई। और अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़े तो एलिमिनेशन मेथड मत लगाना। y 2x के बराबर है, यहाँ पे इसको 1 लिख देना। y किसके बराबर है? 2x के। आपके पास यहाँ पे इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर में 90 के। y किसके बराबर है? 2x के। यानी कि y की जगह हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2x बराबर में 90। x और 2x हो जाएगा 3x। 90 के बराबर x इज इक्वल टू 90 डिवाइड में 3 एक नंबर पे, और मेरे भाई ये 30 नंबर पे हमारा x का वैल्यू 30 आ जाएगा। यानी कि पहला एंगल 30 है तो आप खुद सोचो दोनों को जोड़ के 90 आएगा, तो y का वैल्यू मेरे भाई कितना होना चाहिए? 60। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था ये। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जस्ट फॉर प्रैक्टिस दे रहा हूँ। 5x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस के वाई। ठीक है, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो आपसे कह रहा है इसका, कह रहा है डोंट हैव सॉल्यूशन, आंसर नहीं है इस इक्वेशन का। ठीक है, समझ गए होगे सिचुएशन। तो आपसे कह रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी बताओ। ठीक है, पहले आप लोग कर लो, जैसे आपका हो जाए फिर इसको आगे कंटिन्यू करना, तब मैं सामने ऑप्शन लिखूंगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, नहीं करो तो भी कर लो। और मैं यहाँ ऑप्शन देख रहा हूँ, बताना आपका क्या ऑप्शन है। तो ऑप्शन लिख लेते हैं भाई। ठीक है, ऑप्शन है 5, 4/5। चलो सॉल्व भी कर लेते हैं, देख लेना फिर। सॉल्यूशन अगर नहीं है तो a1/a2 बराबर तो होता है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता c1/c2 के। के इस तरफ है, इन दोनों से आंसर निकाल लेना। ठीक है, इन दोनों से आप इसमें 5/2 एक दूसरे के अपॉन में रखोगे a1/a2, और उसको आप बराबर रखोगे b1/b2 2/k के। के को यहाँ ले जाओगे मेरे भाई, या फिर एक काम करो दोनों को उल्टा कर दो। ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा k/2। अब इस 2 को यहाँ ले जाओ, 2 मल्टीप्लाई 2/5 बराबर के की वैल्यू मेरे भाई यहाँ से 4/5 हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा, इसका ये आंसर था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जिस किसी को ग्राफ के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो ये वाला पार्ट देख लेना, नहीं तो बाकी आगे इस क्वेश्चन को स्किप कर देना। एक इक्वेशन दे रखी है हमें, x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 और y माइनस 2x इज इक्वल टू 2। और आपसे कहता है कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करिए, ग्राफ बनाइए। ठीक है, देखो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ग्राफ से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, 4-5 नंबर में। सबसे पहले आप एक इक्वेशन उठाना और उसको लिखना x प्लस 2y बराबर 9, और आसान आसान सी वैल्यू निकालने की कोशिश करना, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी। x और y की वैल्यू निकालने की कोशिश करना मेरे भाई। अगर आप y की जगह 0 लिख दोगे, देखो समझो, इस इक्वेशन को समझा रहा हूं। अगर आप y की जगह 0 लिख दोगे तो x प्लस 2 इंटू वाई की जगह 0 रखने से x प्लस 2 0 0 बराबर 9, x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। बहुत बड़ा आंसर है, क्यों ना थोड़ा छोटा ले आए। छोटा कैसे ला सकते हैं मेरे भाई? क्यों ना हम y की जगह 3 या 4 रख लें, 4 रख लेते हैं।
या फिर 3 रख लेते हैं। तो x प्लस टू इंटू वाई की जगह हमने 3 रखा है बराबर में 9, y की जगह मैंने 3 रखा है। तो x प्लस टू 3 जा 6 बराबर 9 मेरे भाई। इस तरीके से x की वैल्यू 9 माइनस 6 3 हो जाएगी। यानी कि जब मैं x की वैल्यू 3 निकाल रहा हूं तब y की वैल्यू भी 3 आ रही है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद इसी इक्वेशन को किसी और बढ़िया तरीके से सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। x की वैल्यू 1 मान रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। आप लोग में से अगर जो इस चीज को समझ ना पाए तो थोड़ा सोचना ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों करा मैंने कि x की जगह 1 क्यों डाला, थोड़ा ट्राई करना। क्योंकि तो जब 1 डालूंगा तो प्लस में 2y बराबर में 9 होगा, ठीक है ना, यही होगा। और 1 को फिर मेरे भाई उधर भेज दूंगा तो यहाँ पे 2y रह जाएगा अकेला और 9 इधर रहेगा। 1 उधर जाके माइनस का 1, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। y इज इक्वल टू 8, आगे जाके 2 से डिवाइड हो जाएगा और y का एक बेहतरीन आंसर आ गया। 1 इसलिए डाला क्योंकि 1 उधर जाके मुझे पता है माइनस होगा, 9 में से 1 माइनस होके 8 आएगा और 8 जो है ना वो यहाँ 2 है उससे डिवाइड हो सकता है, जो हो गया, तो इसलिए 1 डाला था। तो एक तरफ जहां मैंने x की वैल्यू 1 डाली, y की वैल्यू 4 डाली मेरे भाई, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। सोनू मेरे भाई तुम्हें नहीं आता तो तुम ध्यान से देख लेना, ठीक है इसको। इसके बाद बाकी जिसको भी नहीं आता हो एक बार रिवीजन हो जाएगी, ध्यान रखना। इसके बाद मेरे भाई दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा अपना है y माइनस 2x बराबर 2। मेरे भाई ये थोड़ा सा आसान हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, x की वैल्यू 0 डाल दो। तो क्या होगा, y माइनस 2x की जगह 0 बराबर में 2, y ये हो गया मेरे भाई 0 बराबर में 2, जिस हिसाब से y की वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी कि x की वैल्यू 0 डाली तो मेरे भाई y की वैल्यू 2 आ गई। आगे चलते हैं, x की वैल्यू 0 डाली, y की वैल्यू 2 आ गई। अब मेरे भाई y माइनस 2x इज इक्वल टू 2 है। अब 1 ट्राई कर लो, x की जगह 1 ट्राई कर लो। x की जगह क्या ट्राई कर लेंगे मेरे भाई, 1। तो y माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 1 बराबर में 2, y माइनस 2 1 जा 2 बराबर में 2, माइनस 2 उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 हो जाएगा मेरे भाई, जिस हिसाब से y की वैल्यू 4 हो जाएगी। यानी कि यहां पर मैंने x की जगह 1 लिखा था तो y की वैल्यू 4 आ गई। और कहीं ना कहीं मेरा आंसर कभी कभी ऐसा होता है कि यहीं से मिल जाता है जहां दो सेम पॉइंट मिलते हैं। फिलहाल हम अभी इस पे नहीं जाते हैं और अब हम आगे चलते हैं। अब हम समझेंगे मेरे भाई ग्राफ बनाना। दोनों इक्वेशनों के आपको पॉइंट्स मिल चुके हैं। ग्राफ जो बनाओ तो दो चार चीजों का ध्यान रखना मेरे भाई। ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं बनानी है, जो कि हमने करी भी नहीं। एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 3 तक जा रही है और वाई की वैल्यू 4 तक। तो एक्स 1 2 3 4 बराबर बराबर डिस्टेंस रखने की कोशिश करनी है मेरे भाई, 1 2 3 4। और ये हमारा एक्स एक्सेस होता है -1 -2 -3 -4। ये हमारा एक्स डैश होता है नेगेटिव, ये हमारा ओरिजिन होता है, ये हमारा वाई होता है और ये हमारा वाई डैश होता है, ये वाई डैश। इसके बाद y की वैल्यू मैक्स टू मैक्स 4 तक जा रही है, 1 2 3 4 5 हद से डाल देते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। इसके बाद मेरे भाई अब पहली इक्वेशन पे चलते हैं, ये वाली पे, जहां x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3। तो देखो x की वैल्यू 3 यहाँ है और y की वैल्यू 3 यहाँ है। तो दोनों मन ही मन ऐसे ड्राइंग बनाओ कि ये लाइन देखो, y वाली लाइन ऐसे ड्रॉ की जाती है कभी भी जब अकेले ड्रॉ की जाती है, तो y वाली लाइन ऐसे ड्रॉ की जाती है और x वाली लाइन मन ही मन ड्रॉ करते हैं ऐसे, दोनों एक दूसरे को कहाँ छू रहे हैं, यहाँ पर। तो मेरे भाई यही इनका पॉइंट होगा, ठीक है, यही इनका पॉइंट होगा मेरे भाई, ठीक है, यही इनका पॉइंट होगा। x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 3 पॉइंट हो गया। दूसरा x की वैल्यू 1, 1 यहाँ से मन में ड्रॉ करो, ऐसे जा रही होगी। और y की वैल्यू 4, 1 2 3 4 यहाँ ऐसे जा रही है, 1 4 1 4 यहाँ पर, क्योंकि 1 4 अब दोनों मिल गई। अब दोनों को ऐसे स्ट्रेट लाइन इस तरीके से मेरे भाई ड्रॉ करा देना और इस पॉइंट को लिखो, ये पॉइंट 1 और 4 है और ये पॉइंट मेरे भाई 3 और 3 है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है मेरे भाई, ये इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। फिर दूसरी इक्वेशन y माइनस 2x इज इक्वल टू 2, जहां पर x की वैल्यू 0। अब देखो ये वाले में कंफ्यूजन होती है, जब भी x की वैल्यू 0 होती है सिर्फ y वाले पे फोकस करना है। y की वैल्यू 2, 1 और 2 यानी कि ये पॉइंट हो गया, बस 0 है तो भूल जाओ, दूसरे पे ध्यान दो। और x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 ये रही, y की वैल्यू 4 ये रही, यानी कि एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, दोनों का सेम पॉइंट आ गया ना एक। और ये मेरे भाई ये कुछ इस तरीके से बन रही होगी, थोड़ी खराब हो गई यहाँ पे आके,
ये मेरे भाई कुछ इस तरीके से बन रही होगी। इसके इस पॉइंट को दिखा दो कि यहाँ x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 2 है और ये 1/4 है, और ये इक्वेशन मेरे भाई लिख देना इसको कि y माइनस 2x इज इक्वल टू 2 है। और जब भी दोनों एक दूसरे को छुएं, टच करें, तो वही हमारा x का वैल्यू और y का वैल्यू होता है। यानी कि अगर मैं इसको सीधा उतारूं तो ये, और इसको सीधा उतारूं तो ये इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो बोलना x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है हमारा इसका आंसर। इस तरीके से ग्राफ मेरे भाई ड्रॉ करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है मेरे भाइयों, देखो अब मैंने आप लोगों को ग्राफ वाला सिचुएशन समझा दिया। प्रैक्टिस करोगे तो और चीजें इंप्रूव हो जाएगी। अब एज वाला लफड़ा जो है निपटाता हूं। देखो एज वाले क्वेश्चन में ना मेरी बात ध्यान से समझना, जब भी कभी एज वाला क्वेश्चन आए तो कैसे टैकल करना है, तरीका बता रहा हूं, और हर क्वेश्चन में यही अप्रोच अपनाना जो मैं बता रहा हूं। ठीक है ना। जैसे सामने मेरे एक क्वेश्चन है, कहता है 3 साल पहले, देखो 2 सिचुएशन देगा आपको, पहले मैं आपको पूरा तरीका भी बता देता हूं। या तो माँ बहन, या बाप बेटा, या एक बेटा उसके 2-4 बच्चे अच्छे है ना, ऐसे इस तरीके से। और आपको कहेगा कि भाई 5 साल पहले ये उम्र थी, 5 साल बाद ये उम्र होगी, ऐसे ऐसे सिचुएशन देगा। यहां पर कहता है 3 इयर्स एगो, 3 साल पहले, कहता है रश्मि 3 गुना थी अपनी बहन नजमा से। तो यहाँ 2 कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर आप समझ जाओ रश्मि और एक नजमा। और मैं आपको एक चीज कहूंगा, कभी भी आंख बंद करके एक काम सबसे पहला कर लेना, जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे काम अब ना, बिल्कुल आंख बंद करके बिना क्वेश्चन को पढ़े सोचे समझे जो भी कोई भी कैरेक्टर है उसको देखकर उसकी प्रेजेंट एज को एक्स मान लेना। ठीक है ना, सबसे बेसिक काम। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि एक्स साल की और प्रेजेंट एज ऑफ नजमा y ईयर्स ओल्ड। आज वो x ईयर्स की है और जो भी अपनी नजमा है वो y ईयर्स की है। और फिर इसके बाद सबसे पहले जब भी इक्वेशन बनाओ ऐसे बराबर का साइन बनाना, x की उम्र रखना, y की उम्र रखना, और फिर मैं जो बोल रहा हूं हर क्वेश्चन में ही करना है, दोनों को बराबर रखना, और फिर देखना कितने साल पहले जा रहे हो कितने साल बाद जा रहे हो। यहां बोल रहा है 3 साल पहले, तो आज की उम्र से पहले 3 साल चलो। अगर आज आप 15 साल के हो तो 3 साल पहले 12 साल के हो गए ना, तो पहले 3 साल चलते हैं पहले। इसका भी सेम 3 साल चलते हैं, खत्म। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप बड़े ध्यान से समझना। इसके बाद आपको कहेगा कि जैसे रश्मि जो है, देखो जायज बात है, मेजरली जो भी आप बड़ा कैरेक्टर को हमेशा एक्स ही मानना, तो एक तरीका हो जाएगा आपके मन में ये वाला कैरेक्टर, वरना तो जिस पर जी को बड़ा लिखाओ। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है रश्मि 3 गुना थी 3 साल पहले अपनी बहन से। 3 गुना थी, थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 गुना होता है मेरे भाई। ये 3 गुना थी, बराबर करना चाहते हो इसको हमेशा 3 गुना करना, यानी कि जो बड़ा हो उसके अपोजिट में चेंज करना। ये 3 गुना है, बराबर करने के लिए इसको 3 गुना करना, यू विल गेट योर फर्स्ट इक्वेशन, खत्म। इसको सिंप्लीफाई कर लो, x माइनस 3 बराबर 3y माइनस 3, 3 जा 9। इसके बाद मेरे भाई 3y को इधर ले आओ, x माइनस 3y, और माइनस 9 तो उधर था, माइनस 3 को उधर भेज दो, प्लस का 3, आंसर इज माइनस 6। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6। फर्स्ट इक्वेशन खत्म, पहले इक्वेशन खत्म। अब दूसरी इक्वेशन जायज बात है, जब एक पहले की बात करेगा तो दूसरी इक्वेशन समझ जाओ बाद की बात करेगा। तो कह रहा है कि 10 साल बाद, तो आज से 10 साल बाद, अब दूसरे सिचुएशन पे आते हैं। आज से 10 साल बाद, आज दोनों वही देखो x और y बराबर रखना, और आज से 10 साल बाद पहले ऐसे जाना, ये हम चले गए 10 साल बाद। जायज बात है, बड़ी है, ये और बड़ी हो जाएगी, बराबर करने के लिए उसी में छेड़खानी करनी पड़ेगी। क्या कह रहा है, कह रहा है रश्मि दुगनी हो जाएगी नजमा से। ये रश्मि ये दुगनी हो जाएगी, ये दुगनी होगी, तो बराबर करने के लिए इसे दुगना कर दो, ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, और 2y को इधर ले आओ, तो x माइनस 2y बराबर 20 उधर है, 10 को उधर भेज दो, माइनस का 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। हमारे पास हमारी 2 इक्वेशन आ चुकी है। वेदर वी वांट टू फॉलो एलिमिनेशन मेथड और इट इज अ सब्स्टिट्यूशन, वी कैन डू दैट, एनी मेथड यू कैन फॉलो। बेस्ट रहता है एलिमिनेशन सॉल्व करना, तो कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी किसी केसेस में ना तो सब्स्टिट्यूशन बढ़िया रहता है। लेकिन इसमें मैं आपको कहूंगा एलिमिनेशन बढ़िया है, थोड़ा सा सतर्क रहना। इसका साइन प्लस का है, इसका माइनस का है, इसका कुछ नहीं है प्लस का, इसका साइन चेंज कर दो, इस प्लस को नया माइनस बना दो, ये माइनस को नया प्लस बना दो, और ये प्लस को नया माइनस बना दो। और आप अगर इस स्टेप में एलिमिनेशन में कंफ्यूज हो जाओ ना, तो इसको दोबारा लिख लेना है, इसको पहले दोबारा लिख लो, क्या
x माइनस 3y बराबर -6 लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको लिखो, इसमें मतलब नया साइन -x, नया साइन प्लस का 2y बराबर नया साइन माइनस का 10। बहुत से लोग कंफ्यूज जाते हैं, उनके लिए मैं एक बढ़िया तरीका ये बता रहा हूँ, ऐसे करना। -x, ये मेरे भाई माइनस का y, ये मेरे भाई माइनस का 16, माइनस से माइनस कटा, y इज इक्वल टू 16 आ गया। मतलब आज नजमा 16 साल की है, ठीक है। और उसके बाद x माइनस, अब देखो इससे थोड़ा रिलेट करो, आप चाहो तो आंसर यहां से निकाल सकते हो। उसने क्या बोला था, आज 16 साल की है, 16 साल की उम्र में 3 कम 13 साल पहले रश्मि 3 गुना थी, तो इसका 3 गुना कर दो, आंसर 13 आ गया। देखो कितना जल्दी आ गया, सोच पा रहे हो? ऐसे भी तो सोच सकते हो भाई, नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं। इधर देखो x माइनस 3y बराबर -6, भाई x की वैल्यू -3 इंटू वाई 16 बराबर -6, x माइनस 3 6 -48 बराबर -6, x इज इक्वल टू -6, इधर जाके प्लस का 48। ओके, कुछ गलत आ रहा है क्या? 42, हाँ ठीक है, वो 3 साल पहले 39 की थी और वापस आके +3 42 हो जाएगा, ठीक है, माफ करना 42 ईयर्स, ठीक है। ये वाला तरीका अगर सोच रहे थे तो मैं फिर बता देता हूँ, आज 16 साल की नहीं है वो, 3 साल पहले 16 की है, और मतलब आज 16 की है, सॉरी 3 साल पहले 13 की होगी, और 13 में वो बड़ोसन रश्मि 3 साल थी, यानी कि वो उस टाइम पे 39 की थी, तो आज 3 साल बाद वो 42 की होगी। जस्ट कंफ्यूजन ना हो तो सॉल्व ही कर लेना बेसिक। आज वो 42 साल की है। और मेरे भाई इसको समझो कि इसमें पहले जाओगे फिर बाद में आओगे, फिर पहले जाओगे, ये सब चीजें चलती रहेंगी, और हर क्वेश्चन में यही चीज होगी। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने इसका सपोर्ट मटेरियल में सॉल्व करा था, ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, इसके बाद एक दो प्रैक्टिस कर लेना, और इसके बाद सपोर्ट मटेरियल का एक क्वेश्चन देख लेना, जहां दो बाप अपने बच्चों को, दो बच्चों को एक साथ कंपेयर कर रहा था अपनी उम्र से, ठीक है ना, तो वहां कुछ अच्छी चीजें बनी थी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले पे चलते हैं। इसमें भी कंफ्यूजन अगर आपको हो जाती है मेरे भाई, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के केस में कैसे चलेंगे ध्यान से समझना। जब भी आपको कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्वेश्चन आए कि न्यूमरेटर इतना ज्यादा डिनोमिनेटर इतना कम, तो ये भी कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ज्यादातर आपसे क्वेश्चनों में वो फ्रैक्शन पूछी जाती है। जब भी आप फ्रैक्शन लिखते हो ऐसे लिखते हो 2/5, कोई भी नंबर p/q, इस तरीके से। तो मेरे भाई जब भी आप फ्रैक्शन करोगे तो ऊपर न्यूमरेटर लिखा जाता है, नीचे डिनोमिनेटर, और आप जब भी अज्यूम करोगे तो आप ऐसा लिखना, जब भी आप क्वेश्चन शुरुआत करोगे उसमें तो लिखना लेट द फ्रैक्शन इज x/y, लेट द फ्रैक्शन इज x/y, और वहां पर x इज न्यूमरेटर एंड y इज डिनोमिनेटर, बस ये करा। इसके बाद उन दोनों को लिख दो, और अब इन दोनों में छेड़खानी होगी, कुछ जोड़ घटा होगी, और फिर क्या क्या बन जाएगा वो, जैसे कहता है, ओके ये तो कुछ अलग ही क्वेश्चन आ गया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18, ठीक है कोई बात नहीं, हमने तो ये माना है, इसको ऐसे ही कर लेते हैं। कह रहा है न्यूमरेटर आपने x माना है, डिनोमिनेटर आपने y माना है, सम का मतलब याद रखना बार बार आता है, सम मतलब जोड़ना। कहता है x और y दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ते हैं तो एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ते हैं तो 18 बन जाता है, बस ठीक है। मतलब ऊपर का नंबर जोड़ा नीचे का जोड़ा 18 बन गया, ओके। आपको कह रहा है अगर डिनोमिनेटर को 2 बढ़ा दिया, मतलब ये हमारा फ्रैक्शन है x/y, ये हमारा फ्रैक्शन है, कह रहा है इसमें डिनोमिनेटर को 2 बढ़ा दिया, ये लो बढ़ा दिया 2, तो आपसे कह रहा है जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होके 1/3 बन जाएगी, मतलब पहले कुछ रही होगी फ्रैक्शन, लेकिन अब रिड्यूस होके 1/3 बन गया। ऐसा ही होता है, हो सकता था यहाँ तो सिर्फ एक में चेंज करा, हो सकता था दोनों में चेंज करें, और यहाँ तो पता क्या कर दिया, एक तो बोल दिया कि दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ोगे तो 18 बनेगा, एक इक्वेशन ऐसे बना दी, और एक इक्वेशन मेरे भाई ऐसे बना दी। नहीं तो आपको पता क्या करता था, ऐसे फ्रैक्शन देता था, कहता था दोनों में एक एक जोड़ोगे तो एक फ्रैक्शन 1/4 बन जाएगी, दोनों में 5 5 घटाओगे तो एक फ्रैक्शन 2/3 बन जाएगी, और कहता था सॉल्व करो, बस इतना ही तो होता है, इतना ही होता है इसमें, समझ रहे हो। आओ इसको यहां ले जाओ, 3x से मल्टीप्लाई 3x बराबर y+2, 1 से मल्टीप्लाई y+2, पहले इक्वेशन, इसको छोड़ देना यहीं पे, इतना ही छोड़ देना। इधर क्या बना, x + y = 18। एक और बढ़िया तरीका बताऊं किसी भी इक्वेशन सॉल्व करने का, यहाँ x है ना, यहाँ भी x को रख दो, ठीक है, बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, नहीं तो आप नॉर्मल कर लेना अगर आपको आता है तो।
एक्स को यहीं रखो, एक्स को यहीं रखो, वाई को उधर ले जाओ, 18 माइनस वाई, ठीक है ना, और ये 3x है, ये x है, आप चाहो तो इसको भी 3x बना सकते हो यहाँ 3 से गुणा करके, तो ये 3x दोनों बराबर, तो ये पूरा इसके बराबर हो जाता है। जस्ट बता रहा हूँ, करना मत, ठीक है। आप तो अपने बेसिक पे ही चलना, क्योंकि जब बेसिक बेसिक चीजें सीख रहे हो तो एकदम से एडवांस नहीं, जो भी बंदा जिसके लिए ये सब चीजें बहुत नॉर्मल हो गई है, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा आप और ज्यादा से ज्यादा चीजों को शार्प कर सकते हो। चलो कोई नहीं, ये हमारा हो गया था 3x बराबर में ये पूरा उधर जाके मल्टीप्लाई y+2, हमारी पहली इक्वेशन है, ठीक है। y को उधर ले आते हैं तो क्या होगा, 3x, y इधर आएगा, माइनस का y बराबर में 2, यहाँ लिख लेते हैं 3x माइनस y बराबर में 2, y से y कट गया एलिमिनेशन में, 3 और 1 4x, 18 और 2 दोनों जुड़ रहे हैं 20, 4x 20 के बराबर है, x इज इक्वल टू 20/4 है, आंसर अपना 5 है। x के लिए 5 मतलब न्यूमरेटर हमारा 5 था भाई। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ के 18 बनता है, तो डिनोमिनेटर कितना रहा होगा मेरे भाई, 13, बस खत्म, क्या दिक्कत है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलो मेरे भाई आगे चलते हैं। देखो जो भी लोग बेसिक में ना, उन लोग को तो लगभग सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। कह रहा है फिर फ्रैक्शन, कह रहा है एक फ्रैक्शन 1/3 बन जाती है। मेरे भाई आपको ना जब भी फ्रैक्शन लिखी आ जाए तो आपको ऐसे लिखना है, लेट द फ्रैक्शन इज x बाय y वेयर x इज न्यूमरेटर एंड y इज डिनोमिनेटर, है ना। लेट द फ्रैक्शन इज x बाय y वेयर x इज न्यूमरेटर एंड y इज डिनोमिनेटर, और x बाय y लिख दिया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन पढ़ना, कह रहा है कि फ्रैक्शन बिकम 1/3, मतलब फ्रैक्शन 1/3 बन रही है, ओके बन गई। कब बनेगी वो बता रहा है, कह रहा है जब व्हेन एक घटा दो न्यूमरेटर में से, एक घटा दो न्यूमरेटर में से, और बस, बस और कुछ नहीं, बस इतना ही बोला, ओके बस इतना ही। फिर आगे, आगे कह रहा है एंड इट बिकम्स 1/4, कह रहा है और वही फ्रैक्शन, वही जो x/4 है, वही फ्रैक्शन 1/8 बन जाती है, वही फ्रैक्शन 1/4 बन जाती है, 8 नहीं 1/4 बन जाती है। कब बन जाती है, कह रहा जब 8 उसके डिनोमिनेटर में जोड़ दें, डिनोमिनेटर मतलब नीचे 8, बस और क्या ही करना है मेरे भाई, y को इधर 3 को इधर, 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 3x, और 3 जब 1 से होगा 3, y जब उधर जाएगा y, इन दोनों को अदला बदली कर लो, 3x, y इधर आ जाएगा माइनस का y, -3 उधर जाएगा प्लस का 3, पहला इक्वेशन। फिर इस पे चलते हैं, 4x बराबर में y, जब 8 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, y को इधर ले आओ, 4x माइनस वाई बराबर में 8, इसको इसके नीचे ले जाओ, 3x माइनस वाई बराबर 3। बस एक समस्या है, वो समस्या ये है कि ये दोनों सेम साइन है, तो इसको नया साइन ले लेते हैं, इसको प्लस बना देते हैं, सॉरी ये तो प्लस था ऑलरेडी, इसको माइनस बना देते हैं, इसको प्लस बना देते हैं, इसको माइनस बना देते हैं, यहीं पे ये कट गया, 4 में से 3 गया 1x, 8 में से 3 गया 5, x का वैल्यू 5 आ गया, मतलब न्यूमरेटर फिर 5 है, और डिनोमिनेटर सॉल्व कर लो, डिनोमिनेटर ये रहा, इक्वेशन उतार लो ना, 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, 4x की जगह 5 बराबर y प्लस 8, 4 पंजे 20 बराबर y प्लस 8, 8 इधर आ जाएगा, 20 माइनस 8 बराबर y, आंसर इज 12, 12 फ्रैक्शन हमारी 5/12 बन गई। फ्रैक्शन का क्वेश्चन मेरे भाई इससे ज्यादा क्या ही करोगे। फिर देखो आगे जाके एज वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एज वाला क्वेश्चन है, चाहिए हो तो मांग लेना प्रैक्टिस के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं इसको।
बाकी मेरे भाई ये हॉस्टल के खर्चे वर्चे वाली एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जहाँ पे आपको कहता है कि हॉस्टल का जो खर्चा है कॉलेज में वो फिक्स है और बचा हुआ खर्चा डिपेंड करता है कि मंथली चार्ज, मतलब एक हॉस्टल में अगर आप रह रहे हो तो आपका फिक्स है, ठीक है ना, हॉस्टल का चार्ज, और रिमेनिंग आपके डिपेंड करता है कि आपने कितना फूड मेस से लिया है। तो एक बच्चा है, उसने 25 दिन खाना लिया है और उसको 4,500 देना पड़ा है, ठीक है ना। और उसके बाद वहीं पे स्टूडेंट बी है जिसने 30 दिन तक खाना लिया, उसको 5,200 पे करना पड़ा है। तो कहता है फिक्स चार्ज पता लगाओ। तो भाई देखो, दो टाइप के चार्ज हैं, एक फिक्स चार्ज है, एक फिक्स चार्ज है जिसको आप एक्स रुपए मान लो। उसके बाद आप इसको लिख सकते हो कि आगे सब्सिक्वेंट चार्जेस हैं जो पर डे चार्जेस हैं। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख लेते हैं इस तरीके से कि ये पर डे हॉस्टल चार्ज है या पर डे चार्जेस रुपीज वाई, है ना, ऑन फूड फ्रॉम मेस, इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब ये तो पर डे का चार्ज है। अगर आप जितने भी दिन रह रहे हो तो आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, और उसके बाद हर एक दिन का वाई रुपए खर्चा। अगर आप खाना ले रहे हो तो एक बंदा है जिसने 25 दिन खाना लिया, तो भाई हर एक दिन खाना लिया होगा, और हर एक दिन खाना 25 दिन तक लिया, मतलब एक दिन अगर आप खाना ले रहे हो पर डे का फूड का चार्ज वाई रुपए है, और अगर आप जितने भी दिन लोगे उससे गुना करोगे, भाई एक दिन 10 रुपए लग रहा है, तो 2 दिन 20, 3 दिन 30, मल्टीप्लाई तो कर रहे हो, 5 दिन 50, वही तो कर रहा हूं। तो 25 दिन और उसके साथ साथ फिक्स चार्ज और पर डे चार्ज, ये दोनों मिला के उस बंदे के 4500 रुपए लगे, क्योंकि जब चार्ज लगेगा तो हर टाइप का लगेगा। कल वही सेम जो टिकट वाली बात हो रही थी वही हिसाब किताब है। इसके बाद मेरे भाई दूसरा बंदा है, उसने भी फिक्स चार्ज पे करा होगा और उसने 30 दिन खाना लिया, तो उसने कितना पे करना पड़ा उसको? 5200। बेटा मैंने, आपको याद होगा, मैंने जब एनसीईआरटी कराई थी, जाके देखना मेरी एनसीईआरटी, इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाते हैं। कैसे? ये तो सेम ही है, इसको छोड़ दो, कितने दिन का फर्क है? 5 दिन का, है ना। पांच, ये 25 दिन का खाना पर डे वाला, और ये 30 दिन का खाना, कितने दिन के खाने का फर्क है? आप कहोगे भैया 5 दिन का फर्क है खाने में, और अमाउंट में कितना फर्क पड़ रहा है इन 5 दिन की वजह से? आप कहोगे भैया 700 रुपए, और ये मेरे भाई 5 दिन है, तो एक दिन का कितना होगा? तो आप कहोगे भैया 700 को 5 से भाग कर देते हैं, यानी कि एक दिन का जो खाना पड़ रहा है ना, वो 140 रुपए पड़ रहा है कि नहीं? एक दिन का जो खाना पड़ रहा है वो 140 रुपए पड़ रहा है। तो अगर किसी बंदे ने 25 दिन खाया होगा, चलो 30 दिन मान लो, अगर किसी बंदे ने 30 दिन खाया होगा तो 2 जीरो तो पीछे आ गई, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, 4200 रुपए उसको देना पड़ा होगा। लेकिन वो कितना पे कर रहा है? 5200। 1000 ज्यादा क्यों पे कर रहा है? फिक्स चार्ज। मैंने तो आपको एलिमिनेशन कुछ बोला ही नहीं, ये तो बिना उसके कर लिया। और जो पल्ले नहीं पड़ा हो तो चलो भैया एलिमिनेशन, और क्या करोगे? एक्स से एक्स काट दो, माइनस का 5y माइनस का 700, बात वही पढ़नी है, पर समझ में आए तो ज्यादा बेहतर है। 700 डिवाइड बाय 5, एक नंबर पे 140, यानी कि y की वैल्यू 140, यानी कि पर डे 140 रुपए का खाना, और x प्लस 30y इज इक्वल टू 5200। तो x प्लस 30 इंटू 140 बराबर 5200, x प्लस 4200 बराबर 5200, x इज इक्वल टू 5200 माइनस 4200, x इज इक्वल टू 1000। समझ रहे हैं? फिक्स चार्ज आपका 1000 है, ठीक है। चलो तो मेरे भाई, और जो भी डाउट्स हैं पूछते चलना, ठीक है। डाउट्स पूछोगे तभी हम क्लियर करते चलेंगे। इसके बाद लगे कोई और चैप्टर एपी और किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है बेटा। चलो।